हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। क्या है? बेसिक मैथ की आज 6वीं क्लास होने वाली है। यदि आप इससे पहले की क्लास ना देखे हों तो आप लोग क्या है प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की सभी क्लासों को अवश्य देखें, जिसमें कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग क्या है, यदि इससे पहले की क्लास ना देखे हों तो आप लोग इससे पहले की क्लास अवश्य देखें, जिससे कि आगे के स्टेप जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और साथ ही क्या करें, हमारी इस क्लास को लाइक भी कर दें। ठीक है। तो क्या है, आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और शाम 6 बजे डेली आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है। बेसिक मैथ की आप लोग किसी दिन भी आप स्किप ना करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। और साथ में आप लोग नोट कह रहे हैं बार बार कि आप लोग नोट जरूर बनाइए। ठीक है। नोटबुक में आप लिखे रहेंगे तो दोबारा आपके लिए बाद में जरूरत पड़ेगी तो आप लोग दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या, जैसे कि आप लोग इससे पहले पढ़े हैं, भिन्न पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। ठीक है। तो वहीं से हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ तक हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, इसके बाद किसी कारणवश हमें क्लास को बंद करना पड़ा था। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम जहां पर छोड़े थे पिछली क्लास में वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। ये भिन्न चल रहा है, भिन्नों का जोड़ घटाना। तो जोड़ तो हो गए हैं इसके पहले वाली क्लास में। अब क्या है, भिन्नों में जो घटाना है जिसमें हर क्या है बराबर नहीं है, उन क्वेश्चनों को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, ये इसमें क्या करना है हमें। ठीक है। इस सभी में क्या है हमारा, इन सभी भिन्नों में क्या है, हर बराबर नहीं है। क्या नहीं है? हर बराबर नहीं। तो हमें कैसे हल करना है आपको बता रहे हैं। ठीक है। क्या करना है, 6 दूनी 12 और 12 4 क्या हो जाएगा भाई, 16। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 4 16 हो जाएगा। 6 दूनी 12 4 16, 12 4 16 बटे 6 माइनस 4 दूनी 8 5 13, 13 बटे 4। ये हमारा इतना हो गया है। अब हम कुछ इसमें क्या करें, या तो त्रियक गुणा कर दें। अगर हम त्रियक गुणा करते हैं, जो नियम हम इससे पहले वाली क्लास में आपको बताए हैं, अगर उस तरह करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हमें हल करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करके करेंगे पहले। तो 2 8 16, 2 3 6 माइनस 13 बटे 4। अब इसको हम त्रियक गुणा करेंगे। 4 8 32, 4 3 39 और नीचे हो जाएगा 4 3 12। क्या हो जाएगा, 4 3 12। अब हम घटाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा क्या करना है, उधर से ही हमें घटाना है। ठीक है। जैसे कि 9 से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7, और 3 से 3 जाएगा तो कुछ नहीं, और माइनस से घटाएं तो निशान हमारा माइनस का हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके आगे क्या करना है हमें, इसको क्या करना है, लिख लेते हैं हम 12 बटे 4 माइनस 6 तिरिक 18 दूनी 20 बटे 6। क्या हो जाएगा, 20 बटे 6। इसको हम कैसे सरल करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा हम इजी कर देते हैं, चाहें तो इसको पूरा भाग करते हैं। 4 3 12, 4 1 4, 20 में भी हम भाग कर देते हैं थोड़ा। 20 में भी भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दहम 20, 2 3 6। इतना ये हो गया है हमारा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। 3 त्रिक का 9 यानी 3 3 जा 9, और 1 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 3 1 जा 3। ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें गुणा कैसे करना है ये हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में। आप लोग क्या करें, यदि इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग यदि पहले क्लास ना देखे हो
तो उन क्लासों को जरूर देखें, ठीक है। 10 से 1 घटेगा तो -1 और नीचे 3, ठीक है। दिखाते हैं हम आपको पहले कि क्लास में हमने आपको क्या नियम बताया है। देखिए ये यहाँ पर हम बताए हैं कि कैसे हमें तिर्यक गुणा करना है, कैसे स्टेप को नीचे गुणा करना है, पहले इधर गुणा करना है, दूसरी बार इधर, तीसरी बार नीचे नीचे हर हर को गुणा करना है। तो ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो आप लोग इसलिए कह रहे हैं कि आप लगातार क्या है डेली क्लास अटेंड करें, जिससे कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो और आपको मैथ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैथ समझ में आएगी आपको, ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको डेली क्लास को अटेंड करना है, साथ में नोटबुक भी बनाना है। देखिए इधर क्या होगा, 3 दूनी 6, 4 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में 4 जोड़े क्या हो जाएगा 10/3 गुणे 2 माइनस 4 छंग 24 और 5 29/6। अब हो जाएगा 10 दूना 20/3 माइनस 29/6। अब क्या करेंगे, यदि हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 से 29 में गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, 6 से 2 में गुणा करेंगे तब भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। हम एक काम क्या करेंगे कि सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो नीचे हर हमारा बराबर हो जाएगा। यदि हमारा हर बराबर होता है तो हमें तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे हर बराबर करेंगे। जब नीचे गुणा करेंगे तो हम ऊपर भी गुणा करेंगे, तो होगा इसके आगे हमारा क्या करना है भाई आपको 10 दूना और सॉरी 20 दूना 40 और क्या हो जाएगा 29, नीचे हर बराबर है 6। अब 10 से 9 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ बचा 3, 3 से 2 जाएगा तो 1/6, ये हो गया, ठीक है। तो इतना ये हो चुका है। इसके आगे क्या करना है आपको, अब आपको हम बताने वाले हैं आगे कुछ, जैसे कि अभी तक हम सिर्फ दो दो संख्याओं का जोड़ कर रहे थे, यानी कि 2 स्टेप में क्वेश्चन रहते थे, तब हम आपको जोड़ घटाना के क्वेश्चन बताए थे। अब हम इसके आगे सिखाने वाले हैं 3-3 नंबर जैसे लिखे हों, 3 स्टेप में क्वेश्चन लिखे हों, जैसे कि लिखा हो 5/3 प्लस 2/3 प्लस 6/3। 3 स्टेप में क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए 3 स्टेप में क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। देखिए यदि क्या है इसमें सभी हर हमारे बराबर हैं तो बिल्कुल इजी है, तो जैसे हम पहले किए उसी तरह इसमें भी करना है, ठीक है। करना क्या है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोग क्लास अटेंड करें तो इधर उधर न देखें, पूरी क्लास को अच्छे से देखें जिससे कि मैथ समझ में आए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ने में आपके लिए आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग जब हमारे पास होता है तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए सरल हो जाता है। हर एक सब्जेक्ट ही नहीं, कोई हम काम भी करते हैं तो हम उसे दिमाग लगा के अच्छे से करते हैं, जिस मतलब कि जो भी काम करते हैं उसको सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, जब हमारा हर बराबर है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, जैसे हम 2 स्टेप में क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करते थे उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखते जाएंगे, फिर जोड़ देंगे 6 2 12, 12 5 और 6 2 8, 8 5 13 और 13/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 2 8 5 13, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है जैसे कि आपके लिए 4, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है, इसका ये दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप के, और 3 लिखा है प्लस 2/4 लिखा है और यहाँ 8/3 लिखा है। ध्यान से देखिए आपकी बार सभी में हर बराबर नहीं है, क्या है सभी जो पद हैं इसमें क्या है सभी में हर बराबर नहीं है। क्या करेंगे, या तो हम इसमें तिर्यक गुणा करें, इसको या 2 से 2 काट के करें, या तो जितने में हर बराबर है उसको हम साथ में करके कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्लस में है हमारा मान, ये भी प्लस में है, तो लिख देते हैं 4/3 प्लस 8/3 प्लस इसको तो काट दे, 2 1 2, 2 दूनी 4, इस वाले को काटे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बाद क्या हर जब बराबर तो लिखते हैं
4 प्लस 8 अपॉन 3 प्लस 1, 8 4 12 3 प्लस 1/2, 3 चौक 12, 3 एक 3, 1/2। ये हमारा अब तक कितना खत्म हुआ, 2 चौको 8 और 1 एकम 1, 2 एकम 2, 8 1 9/2 हो गया। ये इतना हो गया है हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे लिखा हो 2 सही 4/6 प्लस 5/6 प्लस 2 सही 3/4। कुछ अलग तरीके से देखिए, अब की बार क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें करना क्या है आपको, आप लोग हमारी इस क्लास को डेली अटेंड करें। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको ऐसी बिल्कुल फ्री क्लास क्या है कहीं नहीं मिलने वाली, जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप और इस तरह क्वेश्चन बताया जाएगा। आपको हर एक क्लास में ज्यादातर सभी लोग ऐसा ही पढ़ाते हैं जो आपको अच्छा लगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, मेहनत भी लगने वाली है। जब हम मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आप अपने भविष्य के लिए जरूर मेहनत कीजिएगा, ठीक है। करना क्या है आगे, 6 दूनी 12 4 16/6 प्लस 5/6 प्लस 4 दूनी 8 3 11/4, इतना हो गया है। जैसे कि इसमें अभी हम ये वाला पद उठाकर यहां लाकर रखे हैं, हर बराबर था। इस वाले में क्या है, इसमें पहले से दोनों पड़ोसी क्या है, यानी कि दोनों पास वाले में हर बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो चाहे काट दे, लेकिन काटेंगे नहीं, लेकिन अभी इसको हम जोड़ देते हैं, 6 कर देंगे प्लस 11/4। देखिए 16 5 21/6 प्लस 11 ये हो जाएगा 4, 3 7 21, 3 दूनी 6 प्लस 11/4, इतना हो गया। इसके बाद हम त्रिज्यक गुणा करेंगे, 4 7 28 और इधर गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे तो 8 2 10, 2 2 4 1 5/8। इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। ये हमारा इतना हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, माइनस वाले। क्या देखे हैं, अभी हम देखे हैं प्लस वाले, अब देखेंगे 3 पदों में माइनस वाले। इसके बाद क्वेश्चन हम देते हैं आपके लिए, जैसे 3 हो गया। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएगा, जैसे कि 4/2 प्लस 3/6 प्लस 8/2। ये दो क्वेश्चन को तो हम ऐसे भी कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको तरीका सिखाना है, इसलिए हम आपको कैसे बताएंगे। अब आपको हम माइनस वाला बताने वाले हैं, तो आपको माइनस वाला ही क्वेश्चन बताते हैं, जिससे कि ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। देखिए माइनस वाले क्या, देखिए 8/3 माइनस 2/4 माइनस 3/, ये कुछ अलग अलग प्रकार से लिखे हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इधर उधर करेंगे तो चिन्हों को हमें बहुत ध्यान से देखना है, अन्यथा क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, एक काम कर देते हैं, इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम, जो कहते हैं लासा, उस तरह लगाएं। या तो हम इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर लें, ठीक। तो इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 8/3 माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/2। ध्यान से देखिए, इन दोनों में अब हमारा हर क्या हो गया है, बराबर हो गया है, ठीक है। तो 8/3 माइनस 1 माइनस 3/2, तो 8/3 माइनस 3 1 4/2, ये हो गया। चाहे तो इसको हम काट दें या त्रिज्यक गुणा कर दें, 8 दूनी 16, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, 6 2 दूनी 4, 2 3 6। ये क्वेश्चन हो गया हमारा माइनस का। अगला क्वेश्चन भी देखिए ऐसे कुछ,
2 सही 4/3 माइनस 3 सही 2/6 माइनस 2 सही 4/4। हमारा ये मान कुछ ऐसा है। इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे कि इससे पहले प्लस वाले में किए हैं वैसा ही आपको करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या हम, आपको इसके बाद करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 3 दूनी 6 4 10/3 माइनस 6 त्रिक 18 और 18 2 20/6 माइनस 4 दूनी 8 8 4 12/4। यदि आपका क्वेश्चन क्या हो, इसमें कुछ नीचे ऊपर काट कर हर हमारा छोटा हो सके, यानी कि हमारी जो भिन्न है इसमें 3 स्टेप में ये तीनों में से कुछ ना कुछ छोटा हो सके तो हम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम यदि गुणा करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें करना है छोटा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसको तो 10/3 ही लिखते हैं, माइनस 2 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दहम 20 2 3 6 माइनस 12/4। ध्यान से देखिए दोनों चीज एक जैसी लिख गए। तो इसको क्या करेंगे, 10 से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 0/3 का मतलब 0, या इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस घट गया यानी कि क्या हो गया 0 और माइनस 12/4 बचा, यानी माइनस 12/4 में आंसर आएगा 4 3 12। हमारा आंसर इतना आने वाला है या इतना ही आएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, जैसे लिखो 2 सही 3/4 गुणे 2 माइनस 3 सही 4/6 माइनस 1 सही 4/2 गुणे 3। कुछ क्वेश्चन हमारा इस प्रकार, यदि इस प्रकार लिखा हो तो क्या हो, क्या है कि आप इसमें करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अब तक में किए हैं 4 दूनी 8 3 11/4 गुणे 2 माइनस 6 त्रिक 18 4 22/6 माइनस 2 एकम 2 और 4 2 6 और बटे 2 गुणे 3। अब आप कर क्या सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 11/2 हो गया, माइनस इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 यानी 6 और इसको इधर गुणा करेंगे 6 त्रिक 18/2 6 त्रिक 18/2। ये कुछ हमारा इस प्रकार हो गया है। ठीक है, अब क्या देखिए इन दोनों में क्या है, हर हमारा बराबर है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि 11/2 माइनस 18/2 माइनस 11/3 कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। क्या करना है आपको, ऐसे लिख लेना जैसे हम आपको बता रहे हैं। फिर हर बराबर तो 11 माइनस 18/2 माइनस 11/3। 18 से 11 जाएगा, 8 से जाएगा 7 बचेगा, माइनस से घटाएं तो माइनस रहेगा, माइनस 11/3। अब इसमें क्या करेंगे, हर बराबर करना है तो हमें तिर्यक गुणा ही करना पड़ेगा, जो कि हम आपको पहले समझा चुके हैं। 3 सते 21 11 दून 22 और 3 दूनी 6, तो आंसर इसमें आएगा क्या हमारा 2 1 3 और 2 2 4 माइनस का बटे 6। तो ये हो गया, अभी तक में हमारे 3 पद में क्या है, प्लस एक अलग तरीके से, माइनस अलग। अब आप आगे देखने वाले हैं कैसा क्वेश्चन, मिक्स है, प्लस माइनस दोनों एक साथ रहेगा, प्लस माइनस दोनों एक साथ रहेगा। ये तरीका आपके लिए अलग कुछ होने वाला, जैसे कि 3/2 प्लस 4/6 माइनस 2/3। कुछ देखिए अलग तरीके से, चाहे प्लस वाला कर लीजिए पहले, चाहे माइनस वाला कर लीजिए, या सभी का एलसीएम लेकर एक साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप कर सकते हैं कि 3/2 प्लस 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 माइनस 2/3। ये तो बिल्कुल इजी हो गया है। क्या है, इजी होगा, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि प्लस माइनस दोनों सेम है तो घट के क्या हो जाएगा 0, तो 3/2 ही इसमें आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा 2 सही 4/6 माइनस 3 सही 5/4 प्लस
एक सही 6/4, 4 मत कीजिए, कुछ दूसरा रखिए, 3। ये कुछ हमारा इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक प्लस है और सॉरी 2 प्लस है, एक माइनस है, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे हम, 6 दूनी 12, 4 16/6, माइनस 4 3 12, 5 17/4 और 3 एकन्नम 3 और 6 3 9/3। ध्यान से देखिए कि इसमें 3 है, इसमें 6 है, ठीक है। इसमें हम 3 ला सकते हैं, 2 8 16, 2 3 6। जब इसमें 8/3 हो गया है, इसमें भी 3 हरा है, तो इसको उठाकर हम इधर लिख सकते हैं 9/3 माइनस 17/4। जब हमारा हर बराबर है तो 8 है, 9/3 माइनस 17/4, 9 8 17/3 माइनस 17/4 क्या है? यदि ये 4 होता तो दोनों 4 होते तो 0 आ जाता, ये 3 होता यानी कि दोनों 3 होते तब भी 0 आ जाता, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। तो इसमें हमें करना क्या है कि तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, 17 चौको 68 और 17 ते 51/4 3 12, 8 से घटेगा 7, 6 से 5 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/4 3 12। इसका आंसर हमारा ये हो गया। इसके आगे अगला क्वेश्चन है तीसरा इस टाइप का, जैसे कि आपको मिल जाए एक सही 6/4 प्लस 2 सही 8/4 माइनस 3 सही 4/6 गुणे 3, कुछ इस प्रकार हो। तब क्या करना है आपको, क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, क्या करेंगे इसमें आप बताइए, कुछ समझ में आ रहा आपको इतनी देर से? समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं, इतनी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता चुके हैं, तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं 4 एकन्नम 4 और 6 4 10/4, 4 दूनी 8, 8 16/4 और माइनस 6 तिरिक 18, 4 22/6 गुणे 3। ध्यान से देखिए, इसमें हम कुछ और कर सकते हैं, इन दोनों में हर बराबर, तो इन दोनों को हम साथ में रख सकते हैं, 16/4 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 22/2, ये हो जाएगा 6 और 1 1 2, 26/4 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, चाहे कैंसिल कर दें और चाहे ना करें, इसको हम ऐसा करके रखें। हाँ, हम इधर वाले को कैंसिल कर दें तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 22/2। जब हमारा हर बराबर है तो 13 माइनस 22, तो 12 से 3 जाएगा तो 9/2, माइनस से घटाएं तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए। तो देखिए आगे क्या है आपके लिए, नीचे आगे आप सीखने वाले हैं, इसमें से अभी और क्वेश्चन बता दें या कुछ हम नई चीज बताएं। इसमें आप क्वेश्चन और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगा सकते हैं, सिर्फ हम आपको तरीका नियम सिखा रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारी चीजें इसके आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, जैसे कि आगे अब हम आपको पढ़ाएंगे गुणा, और गुणा आने से पहले आपको स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे से कटने वाले होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे से कटने वाले होंगे। तो आपके लिए क्या है, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, उसके आगे आपको क्या करना है कि खुद को तैयार करना है, ठीक है। आज आप तैयार कर लेना, सिंपल क्वेश्चन हम आज बताएंगे आपको, और जो अधिक मतलब कि जो बड़े क्वेश्चन हैं
उन्हें हम कल बताएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम जो चीज़ बताने वाले हैं वो आप ज़रूर तैयार करके रखिएगा। कैसे करना है आपको, हम थोड़ा-सा आपको बताते हैं स्क्वायर करना। हम करके दिखाते हैं आपको, वैसे वर्ग आपको करना है। जैसे कि क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं, आपको उसके आगे पूरा अपने आप करना है और साथ में क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है, जैसे कि इधर स्क्वायर करना है हमें, तो जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्या सॉरी स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इसी तरह आपको इसे 30 तक का स्क्वायर नोट करना है और याद भी करना है। ध्यान से देखना, क्या करना है, नोट करना है और याद भी करना है स्टेप बाय। इतना ही नहीं जैसे हम डिजाइन बना दिया ऐसे बना दीजिए। इसके मतलब कि 1 से 30 तक के सभी नंबरों का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। यदि आपको अच्छे से सवाल पढ़ना है, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आगे आपको पढ़ने को मिलने वाला है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या है, भिन्नों का गुणा और भाग सीखने वाले हैं। इसलिए जब आपको अच्छे से सीखना है, मतलब कि यदि आपको अच्छे से सीखना है, तो जो चीजें हम बता रहे हैं आपको इन सभी चीजों को जरूर तैयार करके रखना होगा। ठीक है, क्या है, 20 तक मिनिमम पहाड़ा यानी टेबल आपको आना जरूरी है। ठीक है, और जो स्क्वायर क्यूब हम आपको बता रहे हैं ये भी आपको आना जरूरी है। ठीक है, कैसे करने हैं इसको तो हम आपको बता रहे हैं और ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कैसे वर्ग किया जाता है। ठीक है, ये जो तरीका है, जो ये क्लास आपके लिए है, ये सिर्फ क्या है कि छोटे बच्चे या 6 8 to 9 जो बच्चे पढ़ते हैं, इन्हीं के लिए नहीं है, ये क्लास सभी के लिए होने वाली है। क्योंकि ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं सभी जगहों पर पूछी जाती है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई एकेडमी हो या कहीं पर भी हो, हर जगह पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन है, हर जगह पर काम आने वाली है। तो आप क्या करें, इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। एक का स्क्वायर का मतलब 1 into 1, मतलब एक को 2 बार हमें लिखकर गुणा करना है। क्या करना है, एक को 2 बार लिखकर गुणा कर लेंगे, तो एक का स्क्वायर 1, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 4 गुणे 4, 4 चौक 16। हम स्क्वायर भी इसका याद करके रख सकते हैं, 5 गुणे 5 25 और 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा 36, 7 गुणे 7 हो जाएगा 49, 8 गुणे 8 हो जाएगा 64, डॉट 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 30 गुणे 30 गुणे 30, 30 तिहाई 900। तो इसके बीच की जो संख्याएं बच रही वो आपके लिए है, आप खुद कीजिए, चाहे मल्टीप्लाई करके कीजिए, चाहे आप जैसे कीजिए, लेकिन इस टेबल को आपको तैयार करना है। ठीक है, और तैयार करके इसे 30 तक जरूर याद करना है। आगे आपको क्या करना है, अगला पॉइंट है, आपको आना चाहिए क्यूब। क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, घन। आपको क्या आना चाहिए, घन। घन को भी आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। अब आपको देखकर ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैथ सीखना है तो आपको हमारे द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा, जिससे कि आप मैथ सीख सकें। ठीक है, तो इसमें आपको भी क्या करना है, इसमें एक लाइन और बना देते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो इसमें जैसे कि 1 का क्यूब करना है, आपको क्या करना है, 1 का क्यूब जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे पूरा करना है, बहाना किसी प्रकार का नहीं करना,
अन्यथा आपको मैथ समझ में नहीं आने वाली। टीचर जो बताते हैं वैसा बच्चे करते नहीं, क्योंकि उन्हें करने में कष्ट होता है, लेकिन बिना कष्ट का कुछ भी नहीं मिलता, ये भी समझ में आना चाहिए। 7 का क्यूब, 8 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, कम से कम 15 तक क्यूब आपको आना चाहिए। मिनिमम 15 तक का क्या हो, क्यूब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, 1 गुणे 1 गुणे 1 का मतलब 1, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 गुणे 3। जब आप करके मतलब ऐसे लिख कर करेंगे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, काफी जो होंगे आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64। हम इसके क्या कर सकते थे, क्यूब और मतलब स्क्वायर को हम लिख कर डायरेक्ट बता सकते थे कि 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, लेकिन हमें क्या करना है, आपको सिखाना है, इसलिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप यदि इस तरह तैयार करेंगे तो आपको जरूर आने लगेगा। क्या करना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 5 25 5 125, 6 गुणे 6 गुणे 6 36 छक्का 216, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49 सत्ते 343, और 8 गुणे 8 गुणे 8, तो क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512 डॉट डॉट डॉट। 15 को आपको करना है, ठीक है, इसके आगे आपको ही करना है, हम नहीं बताने वाले, ठीक है। अब आगे क्या है, ये तो हुआ स्क्वायर। कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो आपको हम आज बताने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको वो आता ही रहेगा। जैसे कि यदि आपको करना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या करना है, 15 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर, 55, 65, 75, 85, और क्या है 95। ऐसे आगे भी आपको स्क्वायर करना है तो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद कर रखना है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 5 पचम 25, सिंपल सा। 25 आपको सब में करना है, यानी 25 तो आपको सभी में लास्ट में लिखना ही लिखना है। और करना क्या है, इसके आगे जो नंबर होता है उससे गुणा करके लिखना है। 2 एक कम 2 और 25, 2 के आगे 3, 3 दूनी 6 25, इसके आगे 4, 4 3 12 25, 4 के आगे 5, तो 5 20 25, ठीक, 5 छक्का 30 25, 6 सते 42 25, 7 अठे 56 25, और 8 9 72 25, और 9 दहम्मा 90 25। ये तो स्क्वायर करना हो गया 5 से 95 तक। आगे भी हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर करना, ठीक है। तो भिन्नों के गुणा और भाग जो है वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। क्या बताने वाले हैं, उसको हम अगली क्लास में बताएंगे। तो आपको क्या है, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब यही सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो आपके क्या है, क्यूब और सॉरी भिन्नों के गुणा और भाग में काम देने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन हम जो बनाएंगे कुछ ऐसा ही बनाएंगे, इसीलिए हम आपको पहले से ही सिखा दे रहे हैं कि आपको क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसके आगे क्या बताया अभी हम आपको, क्या करना, नंबरों का डायरेक्ट स्क्वायर करना। इसके आगे हम कुछ चीजें आपको ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे कि 97, ठीक, इसका स्क्वायर, या 9997 का स्क्वायर,
9998 का स्क्वायर या 998 का स्क्वायर, ठीक है, 9999 का स्क्वायर, ऐसे नंबर लिखे हैं तो इनका स्क्वायर आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ भी कहीं कहीं आपको ऐसे नंबर लिखे मिले तो डायरेक्ट करना है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। और इसके बाद कितने 9 है? कितने 9 है? सिंगल एक 9 है। तो क्या करना है? हमें एक 0 बढ़ाना है और एक 9 लिखना है। इसमें भी 7 सता 49, 3 9 तो 3 0 और 3 9, 8 अठाई 64, 3 9 तो 3 9 और 3 0, 8 अठाई 64, 2 9 तो 2 9 और 2 0, 9 9 81, 3 9 बचे तो 3 9 और सॉरी 3 0 और 3 9। इस तरह क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। ये तो इतना हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है? आपको अलग से कुछ तरीका मिलने वाला है। जो नंबर आपको जैसे नहीं पता उनका स्क्वायर करना है। जैसे कि यदि लिखा हो 32, तब इसका स्क्वायर क्या करेंगे? कैसे करेंगे इसका स्क्वायर? ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हो इसके आगे आप सभी नंबरों का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले क्या करना है? पहले नंबर पर इसका स्क्वायर क्या करना है? लास्ट नंबर में इसका स्क्वायर करना है। बीच में इन दोनों का गुणा करके 2 गुना करना है। क्या करना है? गुना करके 2 गुना करना है। कैसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 दूनी 4, हासिल कुछ है हमारे पास? नहीं है। जब होगा तो देखा जाएगा, होगा तो हम जोड़ देंगे, देखा नहीं जाएगा, जोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 का 2 हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं, अब की बार हासिल 1 हो गया। 3 त्रिक का 9, 1 10। तो इसका स्क्वायर इतना हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर आप कहते होंगे कि सिर्फ इसी में लागू होता। देखिए 38 लिखा हो, तब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको क्या करना है? उसी तरह इसमें भी फंड लगाना है। 8 अठाई 64 हासिल 6, 8 त्रिक 24, 24 का फिर हमें क्या करना है? 2 गुना करना है। 24 दूना 48 और 48 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 54, हासिल 5 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर हमारा ये निकल कर आ गया है। आप सोचते होंगे कि ये कैसे आता है? क्या कैसे ये आता है? ये कैसे बता दे रहे हैं? ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से नहीं है, इसका फार्मूला होता है। जैसे कि आप पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि पढ़े हैं आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2ab। जैसे कि हम आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे लिखा हो 43 का स्क्वायर करना है, तो इसी में आपको मानना है कि ये नंबर हमारा a है और ये नंबर जो है वो हमारा क्या है? b है। क्या है? ये वाला नंबर जो है वो हमारा b है। तो इसी तरह इसमें हमें क्या करना है? पहले b का स्क्वायर, फिर ab का गुणा, यानी कि 3 और 4 का क्या करना होता है? गुणा, फिर इसी का 2 गुना, तो हमें 2 गुना करना होता है और प्लस लगा है, मतलब कि जितना हासिल आता रहेगा हम उतना जोड़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9। अब हमारे पास हासिल कुछ नहीं, दूसरा स्टेप कह रहा कि इन दोनों का गुणा, तो 3 चौक 12, 12 की 2, हासिल 1, फिर अगले स्टेप का वर्ग, 4 चौक 16, 16 1 17। तो इस तरह हम स्क्वायर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी और नंबर आपको दिखाना है। जैसे कि लिखा हो 46, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 छंग 36। ठीक है, 6 चौको 24,
24 का 2 गुना, ठीक है। तो 6 चौको 24 दूना 48, 48 3 51 हासिल 5, 4 चौको 16 5 21, ठीक है। क्या करना है, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 चौको 24, 24 का 2 गुना 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 हासिल 5, 4 चौक 16 5 21, इस तरह करना। अब आप सोचते होंगे कि क्या ये 50 से सभी नीचे ही लगता है, ऐसा नहीं है, आगे भी लगता है। देखिए जैसे 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर करना है तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, 4 चौक 16 हासिल क्या हो जाएगा हमारा, 4 चौक 16, 16 और हासिल 1, 4 छंग 24 दूना 48 और 1 हासिल 49, ठीक है। 4 हासिल हो गए आपकी बार, 6 छंग 36 और 36 4 40, ठीक है। और आगे इसके देखते हैं, जैसे लिखा हो 83, इसका स्क्वायर करना है तो आप इसका भी स्क्वायर बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर लिखिए, इसी तरह आप मतलब कि यही रूल लगाइए, आपको तुरंत लग जाएगा। 3 त्रिक 9 हासिल हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं मतलब हासिल नहीं, 8 त्रिक 24 दूना 48 हासिल 4 और 8 अठाई 64, 64 और 4 68, ये हो गया। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि लिखा हो 57 का स्क्वायर, तो एक आप और देख लीजिएगा कैसे करना है। 7 57 50 हासिल 4, 7 पन्ना 35 दूना 70 और हासिल 4 74, हासिल फिर से 7 हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा 5 25 और 25 और 7 हो जाएगा 32। तो ये स्क्वायर करने का तरीका है, इस तरह हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि आप हमारी क्लास को इतनी देर तक देख रहे हैं तो क्या है कि आप लोगों को यदि हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे कि उनका भी भला हो सके, वो भी हमारे द्वारा इस बेसिक क्लास के माध्यम द्वारा अपनी मैथ को अच्छे कर सकें, ठीक है। तो क्या करना है, इसके बाद हम आपको जो बताने वाले हैं, बताने वाले क्या हैं कि जब किसी संख्या का वर्ग करें, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो, उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, वर्ग में, वर्ग वर्ग में इकाई अंक, इकाई अंक जो आएगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या होगा, देखिएगा जैसे ये ग्राफ, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो उसका इकाई अंक आने वाला क्या है। जब कोई संख्या का इकाई अंक 1 हो, वो बड़ा चाहे जितना बड़ा संख्या हो, 11 हो, 31 हो, 81 हो, 181 हो, 111 हो, कुछ भी हो, तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। साथ में 9 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा, जैसे 9 9 81, ठीक है। उसी प्रकार जैसे 19 29 39 49, ठीक है, 139 159, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक हमारा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इसी तरह जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। इकाई अंक 7 7 49, 49 का क्या हो जाता है 9। जैसे कि 13 हो 17 हो 27 हो, ऐसे कुछ नंबर होगा तो इन सभी नंबरों में इकाई अंक हमारा 9 ही आएगा। 4 चौक 16, 6 छंग 36 में इकाई अंक 6 आने वाला है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। इन सभी नंबरों का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आता क्या है हमारा, सभी में इकाई अंक ऐसे ही आता है। जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं कि 13 का स्क्वायर
और किसका बता देते हैं 17 का स्क्वायर। दोनों का इकाई अंक क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। 13 का स्क्वायर 169 और 17 का होता है 289। देखिए दोनों में इकाई अंक सेम है, दोनों में इकाई अंक 9 है। ठीक, क्या है, 9 है। हम यही आपको सिखा रहे हैं कि चाहे जितनी बड़ा मतलब चाहे जितना बड़ा नंबर हो, यदि उसका इकाई अंक ऐसा कुछ है तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। तो आप लोग देख लीजिए एक बार इस तरीके को। इस तरह क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है तो आगे हम आपको लासा मासा और बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो वहां पर भी आपको बताएंगे। लेकिन क्या है, थोड़ा सा हम आपको और बता सकते हैं। क्या है, थोड़ा सा हम आपको और बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि कोई नंबर स्क्वायर हो, जैसे कि कोई स्क्वायर मतलब हो, तो पता करना हो कि ये किस संख्या का स्क्वायर है। आगे हम आपको क्यूब रूट और बहुत सी सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको भिन्न। तो भिन्न में ज्यादा चीजें ना बताकर हम बस आपको ऐसे कुछ चीजें ही बताना चाह रहे हैं, बस ये ताकि आपको लोड ना हो। देखिए जैसे लिखा हो 625, ये हमें पता करना है किसका स्क्वायर है। 625 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें जो अभी हम बता रहे थे वही करना है कि जब 5 है तो किसके इकाई अंक में आता है, 5 में ही आता है। अब इसके बाद हमें देखना है कि ये जो लिखा है, ठीक है, 6, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 2 दूनी 4, 3 तिरिक का 9। भाई देखिए 2 दूनी 4 करते हैं और 3 तिरिक का 9 करते हैं तो दोनों के वर्ग के बीच में नंबर हमारा आता है। 2 दूनी 4 होगा, 3 तिरिक का 9, 9 और 4 के बीच में ही आता है। इसमें लगाएंगे हम 0, 20 विषाम होगा 400, 30 तिहाई 900। अब हम इसमें देखेंगे कि ये किसके पास में है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमको बिल्कुल सा सीधा है, इसको लिखना है हमें 20 और यहां से उठाना है 5, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ये तो 5 वाले तो ठीक थे, उसमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन और नंबर में हमें ध्यान देना होता है कि उसमें होगा क्या। जैसे कि लिखा हो 324, तो इसमें आपको देखने की जरूरत है क्योंकि 4 किस में आता है, एक तो 2 दूनी 4 होता है और एक 8 अठाई 64 में इकाई अंक 4 आता है। अब 3 देखना है हमें किसके बीच में आता है भाई, 3 आता है एक तो 1 का स्क्वायर और एक आता है 2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 और एक कम 1, इन दोनों के बीच में नंबर आता है। तो 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 10 दम 100, 20 विषम 400। अब देखेंगे ये किसके पास में आता है। पहले तो हम इस 10 को लिख लेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हम इस 10 को लिख लेंगे, जो 10 लिखा उसे लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। अब यदि इधर वाली संख्या से पास में है तो 2 लिखेंगे, और यदि ये नंबर हमारा इस नंबर के पास में है तो हम ये वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इधर वाला नंबर हम लिखेंगे। जब ये इस वाले से पास में है तो ये नंबर लिखेंगे। तो क्या होगा, देखिए 100 से 324 में 224 का अंतर है, लेकिन 400 से 324 के बीच में सिर्फ कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 76 का ही अंतर है। तो यानी इधर वाले से पास में है तो इधर वाला नंबर लिखेंगे 18, यानी ये किसका स्क्वायर है, 18 का। ये आपको अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत कठिन लग रहा होगा कि तो बहुत बड़ा बता रहे हैं आप,
ठीक है, इसको आप जब बार बार करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके लिए लिखा हो 676, 676 एक हम और बता रहे हैं, उसके बाद आप खुद करना। इसके इस पर देखिए क्या होगा, जैसे कि 6 का इकाई अंक क्या होता है, एक तो करेंगे 4 का स्क्वायर तो 6 आएगा, और एक 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा। अब 6 किसके बीच में आता है, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, इसका वर्ग करेंगे 0 लगाकर तो क्या हो जाएगा, 20 बिसाम 400, 30 तिहाई 900। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 20 प्लस लगा देंगे। अब हम इसमें तुलना करेंगे कि 625 किसके पास में है, इस नंबर के करीब में है या इस नंबर के करीब में है। तो बताइए किस नंबर करीब में। देखिए 400 से में कितने का अंतर है, 276 का अंतर है, लेकिन 900 में तो अगर इसको हम 700 मान ले तो 200 हुआ, क्या मान ले 200, और सिर्फ 24 का अंतर, 224 का, लेकिन इधर से 276 का अंतर है, यानी पास में इधर से है तो नंबर इधर वाला लिखेंगे 6। तो ये हमारा स्क्वायर किसका है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो इस तरह हम स्क्वायर है ना रूट निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आप भाग से जल्द ही निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 625 लिखा है, इधर से आपको 2 का पेयर बनाना है, यहाँ गुणा करना है आपको, किसके वर्ग से ज्यादा नहीं होगा तो होगा 2 दूनी 4, 4 लिखेंगे, जितनी बार ले गए उसको भी लिखेंगे, जोड़ देंगे 2 दूनी 4, 6 से 4 जाएगा 2 और 2 5, 2 एक साथ उतारा जाता है। इसको आगे जब हम बता रहे हैं आपको कि जब हम बताएंगे, क्या बताएंगे, गुणा मतलब कि वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, अभी बहुत समय लगेगा, तब आप इन चीजों को सीख सकेंगे। ठीक है, देख लीजिए अब बता रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 बार जाएगा, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 5 25, 5 चौक 20 तो 22, तो पूरा पूरा कट गया, यानी स्क्वायर कितने का है भाई, 25 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आप पढ़ने वाले हैं क्या है, भिन्नों के गुणा और भाग, इसीलिए हम आपको पहले ये सारी चीजें बताए हैं कि आप इन सभी चीजों को जरूर अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, क्या बताए हैं आपको, ये आना चाहिए क्या, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, और ये सारे स्क्वायर आप नोटबुक में जरूर नोट कर लें। और आपको क्या है 1 से 20 तक टेबल यानी पहाड़ा आपको आना जरूरी है, जिससे कि आपको क्या है कि क्वेश्चन आगे के सॉल्व करने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में अब आप देखेंगे क्या, भिन्न से और भी आगे, यानी कि अभी भिन्न की क्लास क्या है आगे और चलने वाली है। ठीक है, थैंक यू।